हेलो सोल फैमिली, हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो एक रीडिंग है जो कि मैं करना चाहती थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की फीलिंग। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में क्या एनर्जी चल रही है? क्योंकि देखिए लास्ट जो 2 डेज थे उनसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस, या फिर कह सकते हैं हैवीनेस उस लेवल की नहीं, लेकिन एक एक टाइप का डिस्टरबेंस बना हुआ था इस न्यू मून के बाद से। न्यू मून के टाइम पर डिस्टरबेंस आया है डेफिनेटली एनर्जी में, और कहीं ना कहीं पर्जिंग हुई है, हैवी पर्जिंग हुई है। डिवाइन मैस्कुलिन साइड में रियलाइजेशंस हुए हैं कि अपनी गलतियों का भान, जिसको कह सकते हैं हम लोग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको अपनी क्या इस कनेक्शन में वर्क कर सकता था, वो उनको कहीं न कहीं पे समझ आ रहा है, या क्या छूट गया। तो वो पर्जिंग जो एक इनकी हुई है इस टाइम पर, न्यू मून के टाइम पर, ये जो पिछले 2-3 दिन की एनर्जी बनी हुई थी, डिवाइन मैस्कुलिन साइड में हैवी पर्जिंग की, तो उसका असर डेफ़िनेटली यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन ने भी फ़ील किया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पर क्या है और क्या बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं डेफ़िनेटली किस टाइप के रियलाइज़ेशन इनको हुए हैं, या किस टाइप की इनको जागृति आ पाई है। क्योंकि डेफ़िनेटली बहुत सारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अवेकनिंग के प्रोसेस में ऑलरेडी जा चुके हैं, और अभी एक-एक करके जो चीज़ें इनको अनफोल्ड हो रही हैं, तो ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ील करते हैं कि इनको अ, इस रिलेशनशिप में इनको भी एफ़र्ट अपने डालने चाहिए थे। जो एफ़र्ट इनको पुट करने चाहिए थे, वो कहीं न कहीं इन्होंने किए नहीं इस रिलेशनशिप के अंदर, और कहीं न कहीं इन्होंने अपनी साइड से उसमें कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं की। किसी भी प्रकार का सहयोग इनका नहीं रहा अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ जर्नी में, और इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ के रखा, जहाँ पे इनको ये समझना चाहिए था कि कोई भी रिलेशनशिप बराबरी में चलता है। जब आप प्यार देते हैं तो आप बदले में प्यार चाहते भी हैं, लेकिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन की इस अर्ज को, इस इच्छा को इन्होंने हमेशा डिनाई किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेने पर ध्यान रखा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन से एक तरह का उम, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा था इनका कि इनका आना और फिर बिल्कुल एनर्जी लेना और भाग जाना और दूर खड़े होके बस देखना, और सब कुछ जो कुछ रिलेशनशिप के लिए कर रही थी, या जो कुछ कनेक्शन के लिए कर रही थी, वो डिवाइन फेमिनाइन ही थी। इनको अब समझ आता है कि कहीं न कहीं इनसे क्या-क्या गलतियाँ हुई। डिवाइन मैस्कुलिन ये समझते हुए कि इनको ये क्या कर सकते थे, और जो इन्होंने नहीं किया, इनको करना चाहिए था। अब अगर ये अपनी स्थिति देखते हैं, तो ये दूर खड़े होके देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन लगातार काम करते हुए या लगातार ग्रो करते हुए, अ, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन तो सक्सेस के रेशियो में भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत आगे निकल चुकी हैं। फाइनेंसिस और सक्सेस, चाहे हम मटेरियल वर्ल्ड में कहें, चाहे हम जर्नी के थ्रू ग्रो करने की बात कहें, इंडिपेंडेंस की बात कहें, सेल्फ लव की बात कहें, तो डिवाइन मैस्कुलिन कहीं न कहीं बहुत पीछे समझ रहे हैं अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन से। स और अ, डिवाइन मैस्कुलिन को हिम्मत नहीं है कि वो आके डिवाइन फेमिनाइन के बराबर में खड़े होके, मीन्स जर्नी में स्टेप बाय स्टेप साथ चल सकें। हालाँकि चलना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं इनको मीन्स अगर इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन वही बैलेंस सीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। अल्टीमेटली तो देखिए वो भी इंसान है, उन्हें पता है कि कोई भी रिलेशनशिप बराबरी का चलता है। जो भी पास्ट के उनके बिहेवियर थे वो सिर्फ उनका डिनायल था। अदरवाइज समझ तो उनको हमेशा से ही आता था किसी भी रिलेशनशिप को, के सक्सेस या अनसक्सेस के पीछे क्या फैक्ट होते हैं, ये तो इस दुनिया में सबको पता है। अगर आप लेते हैं तो आपको देना भी चाहिए किसी रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये इनको पता था। लेकिन इस चीज़ को आज रिग्रेट करते हुए कहीं न कहीं लगता है कि वो बैलेंस कायम रह सकता था।
और कहीं न कहीं सिर्फ़ एक चांस मिल जाए कि ये डिवाइन फ़ेमिनाइन अपनी लाइफ़ में इनको वापस इंक्लूड कर ले। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव ये है, ये उनमें से है जो वापस आए थे, इन्होंने कोशिश की थी लेकिन इनकी डिवाइन फ़ेमिनाइन ने इनको एंट्री नहीं दी। और कहीं न कहीं इन्होंने जब ये वापस लौट के आए तो इनको ये समझ आया कि डिवाइन फ़ेमिनाइन इनसे डीएफ इनसे काफ़ी आगे निकल चुकी है और कैसे ये वहाँ पे जाके उनसे मिल सकें या अब उनको जॉइन कर सकें, ये इनको समझ नहीं आया। तो जो हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन लेकर आए थे ये अपनी तरफ से ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें और ये चाहते थे कि इनडायरेक्टली अप्रोच करें लेकिन डीएफ ही आगे इस चीज़ को लेके चले जैसे पहले की तरह हमेशा। लेकिन इस टाइम पर कहीं न कहीं ये डीएफ डिनायल में चली गईं कि नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। तो ये डीएफ कलेक्टिव उस टाइप का रहा होगा जो ये चाहता है कि अगर आप आएँ, नो डाउट आप लौट के आएँ, यूनियन का इच्छा सबकी होती है। लेकिन अगर आप आएँ तो पूरी तरह से ठीक होके, अवेकन्ड होके आएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है ये डीएफ ग्रुप और ये 1 मिनट में जब डीएम आए तो इनको समझ आया कि ये डीएम क्यों लौट के आए हैं। ये फुल्ली अवेकन्ड और फुल्ली हील्ड अभी नहीं है। तो कहीं न कहीं इस डीएफ ने डीएम की को वो अलाउ नहीं किया। ये डीएम कलेक्टिव अभी के टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैलेंस चाहता है, जो पहले ये नहीं क्रिएट कर पाए तो ये करना चाहते हैं। उस चीज़ को दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स आके आपको एक्सप्रेस भी ये करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। शायद ये आए थे और कहीं न कहीं इनको बातें उस लेवल तक ले जाने का मौका ही आपने नहीं दिया। तो देखिएगा आप में से किनसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है और अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होता है और आप पाते हैं कि इसमें से कई चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं, ये आपके डीएम की एनर्जी है, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख के जाइए। जो जो आप चाहें वो लिख के जाइए। जय शिव शक्ति लिख सकते हैं आप, ठीक है। और 1111 जो आप चाहें, एक कुछ लिख के जाइए, जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनियन, जो मर्जी लिख के जाइए लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइए। क्योंकि ये रीडिंग करते करते तो मैं भी एक एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि इंसान कैसे अपनी चीज़ों को ही आगे चल के रिग्रेट करता है। और शायद यही लेसन है डीएम के इस टाइम पर कि अ, कभी कुछ था जो सिर्फ आपका था लेकिन आपने उसको कैसे खुद ही अपने हाथों से खराब कर दिया। सो होप फॉर द बेस्ट और इस डीएम कलेक्टिव के लिए ब्लेसिंग्स। ये लोग जल्दी से जल्दी और अच्छे अच्छे से अवेकन्ड हो जाएं। और मेरे पास अब ज़्यादा शब्द नहीं है इसके आगे बोलने के लिए, तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।